गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, भले ही मर जाना लेकिन 15 मार्च 2026 पाप मोचनी एकादशी रविवार के दिन इस पावन व्रत पर पूजा पाठ भले ही मत करना, लेकिन इस एक गुप्त चीज को बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी, कर्ज खत्म हो जाएगा और दुर्भाग्य के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। यकीन मानिए संगत जी, पाप मोचनी एकादशी व्रत व्यक्ति के जीवन में भाग्य, सफलता, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। संगत जी, आप सबसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपने अभी तक हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी कर लें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखकर अपनी राय जरूर दें कि आपको यह साखी कैसी लगी है। तो संगत जी, पाप मोचनी एकादशी के दिन पर भगवान श्री विष्णु और उनके रूप श्री नारायण की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो भक्त पूरे नियम, श्रद्धा व संयम के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें जीवन में जो भी पाप कर्म किए हैं, उनसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। इसी के साथ बिगड़े कार्य बनते हैं और पापों का नाश होता है। यह व्रत विशेष रूप से पापों का नाश करने के लिए धन, सौभाग्य, स्वास्थ्य और मानसिक शांति दिलाने वाला माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन यह एक चीज खाता है, उसके जीवन में पैसा, ऐश्वर्य और खुशी कभी खत्म नहीं होती। संगत जी, 15 मार्च को आने वाली पाप मोचनी एकादशी के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी एकादशी, पापों का नाश करने वाली पाप मोचनी एकादशी पर यह गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। संगत जी, वैसे तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत निराहार रखा जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको खाने मात्र से आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और आपके घर में श्री हरि विष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी। पीढ़ी दर पीढ़ी रुपयों पैसों पर राज करेंगी। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, वह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आपके घर में जो भी दोष हो, पितृ दोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, सब हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। संगत जी, 15 मार्च को आने वाली एकादशी, यूं कहें कि पाप मोचनी एकादशी बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। संगत जी, पाप मोचनी एकादशी के महत्व की बात करें तो इसका महत्व अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी माना गया है, क्योंकि यह एकादशी व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य, सफलता और शुभ फल प्रदान करने वाली है। शास्त्रों में बताया गया है कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह एकादशी भगवान श्री नारायण की विशेष कृपा प्राप्त कराने वाली होती है। इस दिन श्रद्धा से व्रत, उपवास, भगवन नाम स्मरण और दान पुण्य करने से जीवन के सभी कष्टों का नाश होता है। मन की अशांति दूर होती है और रुके हुए कार्यों में अप्रत्याशित सफलता मिलती है। कहा गया है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत पिछले कई जन्मों के पापों को भी नष्ट कर देता है और साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का मार्ग प्रशस्त करता है। जो भक्त नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं, उन पर भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है और परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। वैसे तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत बिना कुछ खाए पिए रखा जाता है, लेकिन अगर आप 15 मार्च पाप मोचनी एकादशी की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं, तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। संगत जी, पाप मोचनी एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में ये 3 चीजें खाई या बनाई जाती हैं, उनके घर में पूरे साल धन दौलत की वर्षा होती है। जी हाँ संगत जी,
यह इस बार की पाप मोचनी एकादशी पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। तो ऐसे में इस पाप मोचनी एकादशी का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पाप मोचनी एकादशी के दिन भले ही पूजा पाठ या ध्यान करना न करना, लेकिन यह गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही संगत जी, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन पाप मोचनी एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना। पूरे घर परिवार पर संकट आ सकता है। पाप मोचनी एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो? साथ ही संगत जी, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि पाप मोचनी एकादशी पर भूलकर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। पाप मोचनी एकादशी पर आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें पाप मोचनी एकादशी के दिन इन 5 कामों को करती हैं, तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती हैं। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि पाप मोचनी एकादशी के दिन अगर आप इन चीज़ों का दान कर देते हो, तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। संगत जी, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन पाप मोचनी एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने इसे खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हाँ, इस बार 144 वर्षों के बाद पाप मोचनी एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए संगत जी, अब हम आपको पाप मोचनी एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2026 में पाप मोचनी एकादशी को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत कब रखा जाएगा, पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। साथ ही संगत जी, पाप मोचनी एकादशी के दिन गाय को एक चीज जरूर खिलानी चाहिए। अगर आप पाप मोचनी एकादशी के दिन गाय को यह एक चीज खिला देते हो, तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। संगत जी, चलिए पहले हम आपको पाप मोचनी एकादशी की सही डेट और टाइम क्या है वो बताते हैं। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें पाप मोचनी एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और संगत जी, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है, तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना। तो चलिए संगत जी, जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की सही डेट और टाइम के बारे में। इस पावन एकादशी के सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। श्रद्धा से संगत जी, पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना, व्रत कथा श्रवण और दान पुण्य करके अपने पापों का क्षय कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि अत्यंत पवित्र और सरल है, जिसे सच्चे मन से करने पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। पाप मोचनी एकादशी की पूजा अत्यंत सरल और फलदायी मानी गई है। इस दिन प्रातः स्नान करके साफ वस्त्र पहने और घर के पूजा स्थल में भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं। पीले फूल, तुलसी दल, धूप, चंदन, अक्षत और नैवेद्य अर्पित करें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए एकादशी व्रत का संकल्प लें और दिन भर सात्विक रहकर भगवान का स्मरण करते रहें। शाम के समय पुनः दीप धूप से आरती करें और तुलसी के साथ श्री नारायण का ध्यान करें। रात्रि में जागरण करना और भगवान की कथा भजन सुनना अत्यंत शुभ माना गया है। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन व दान देकर व्रत का पारण करना चाहिए।
पाप मोचनी एकादशी की पूजा एकादशी तिथि के प्रारंभ होने के बाद करना श्रेष्ठ माना गया है। पाप मोचनी एकादशी 15 मार्च 2026 रविवार को पड़ेगी। एकादशी तिथि 14 मार्च 2026 को सुबह लगभग 8:10 से शुरू होकर 15 मार्च 2026 को सुबह लगभग 9:16 तक रहेगी। इसलिए व्रत 15 मार्च को रखा जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना शुभ माना जाता है, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त लगभग सुबह 4:15 से 5:40 तक रहेगा। पूजा पाठ का श्रेष्ठ समय सूर्योदय के बाद से लेकर दोपहर तक माना जाता है। व्रत का पारण 16 मार्च 2026 को सुबह 6:30 से 10 बजे के बीच करना शुभ रहेगा, क्योंकि इसी समय द्वादशी तिथि के भीतर व्रत खोलना सबसे फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी के दिन विधि विधान से व्रत, पूजा, विष्णु मंत्र जाप और दान करने से जीवन के पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो संगत जी, अब जानते हैं पाप मोचनी एकादशी पर ऐसी चीज जो आपको जरूर खानी चाहिए ताकि सब कुछ आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो और संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसीलिए हर एक माता-पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन पाप मोचनी एकादशी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपके घर में पाप मोचनी एकादशी पर भूलकर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में भी बात करेंगे। संगत जी, पाप मोचनी एकादशी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आएं, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल अर्पित करने चाहिए। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल लाएं, लेकिन अंगूर, केला और पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाएं, तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है, नाश करने वाला फल नाशपाती। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके पाप मोचनी एकादशी पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। पाप मोचनी एकादशी के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। इसलिए संगत जी, आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को पाप मोचनी एकादशी पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले, तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। पाप मोचनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयाँ अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। संगत जी, पाप मोचनी एकादशी की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है, तो वह कभी गरीब नहीं रह सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लानी चाहिए और पूरे परिवार को खिलानी चाहिए। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं।
इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन, संपन्नता और ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। माता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। संगत जी, शास्त्रों में बताया जाता है कि पाप मोचनी एकादशी के दिन सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि पाप मोचनी एकादशी के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है कि भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। पाप मोचनी एकादशी के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। लेकिन याद रहे, जब पाप मोचनी एकादशी रविवार के दिन पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। याद रखें कि जूस में नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। संगत जी, पाप मोचनी एकादशी पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए? नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार पाप मोचनी एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए? संगत जी, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें पाप मोचनी एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस बार की पाप मोचनी एकादशी के दिन कई शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसीलिए जो प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है और भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ पाप मोचनी एकादशी के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें, और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं, पर पाप मोचनी एकादशी पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं और बाजार से डिब्बा बंद खाना या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसीलिए कम से कम पाप मोचनी एकादशी के दिन इन चीजों से दूर रहें। क्योंकि संगत जी, अगर आप खास तौर पर पाप मोचनी एकादशी पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे तो श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा कैसे मिलेगी? इसीलिए अपने घर को बचाने के लिए एकादशी के दिन इन चीजों से दूर रहें। भगवान श्री हरिविष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए और उनका विशेष आशीर्वाद पाने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए, जैसे कढ़ी पकोड़ा या पीला हलवा, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण के समान माना गया है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसीलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। पाप मोचनी एकादशी तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम इस दिन किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ में डूबे रहना होगा। इसीलिए पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु का पूजन आप कर्ज मुक्त होकर ही करें। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती हैं जो सच्चे हृदय से उन्हें बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं, बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। शास्त्र भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा या पूजा अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो या संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। इस दिन प्रातः स्नान करके साफ वस्त्र पहने और घर के पूजा स्थल में भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं। पीले फूल, तुलसी दल, धूप, चंदन, अक्षत और नैवेद्य अर्पित करें। एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए एकादशी व्रत का संकल्प लें और दिन भर सात्विक रहकर भगवान का स्मरण करते रहें।
शाम के समय पुनः दीप धूप से आरती करें और तुलसी के साथ श्री नारायण का ध्यान करें। रात्रि में जागरण करना और भगवान की कथा भजन सुनना अत्यंत शुभ माना गया है। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन व दान देकर व्रत का पारण करें। पाप मोचनी एकादशी 15 मार्च 2026 रविवार को पड़ेगी। एकादशी तिथि 14 मार्च 2026 को सुबह लगभग 8:10 से शुरू होकर 15 मार्च 2026 को सुबह लगभग 9:16 तक रहेगी, इसलिए व्रत 15 मार्च को रखा जाएगा। राधा स्वामी जी।